अब इस चीज़ की समझ आ चुकी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर हम इलेक्शन भी करा लें तो पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकते, महंगाई और भी बढ़ेगी। इलेक्शन ना भी कराए तो पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकते, ये महंगाई और भी बढ़ेगी। और अगर टेक्नोक्रेट सेटअप यहाँ पर लगाते तो महंगाई बिल्कुल सर से भी ऊपर निकल कर चली जाएगी। तो किसी भी सूरत में बचने का कोई चांस नहीं। अब इन लोगों ने ये फैसला किया कि जो लोग मईशत के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई हो चुकी, जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोटी महंगी हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो चुका, पाकिस्तान के अंदर आटा महंगा हो चुका, तो उन लोगों की ज़बानें ही बंद कर दी जाए, उनके हाथ ही बांध दिए जाएं। तो ये फैसला किया गया जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर। बहुत बड़ी खूना जंगी बिल्कुल मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान का इंतज़ार किए हुए हैं। अगर आप तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ बिल्कुल अगर जंग के मैदान के अंदर उतरते हैं तो आप ये कैसे समझ सकते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन मौजूद है वो कैसे खामोश बैठे रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता। आने वाले हालात के अंदर अगर आपने पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए तो अफ़गानिस्तान के अंदर से भी आपके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत बड़ी सोच के अंदर है कि आने वाले हालात के अंदर वो कौन सा फ़ैसला ले और वो कौन सा फ़ैसला ना ले। लेकिन जो एक चीज़ कन्फर्म हुई कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर वो ये है कि जो मईशत को लोग निशाना बना रहे हैं और ये हर वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग पीट रहे हैं कि जो महंगाई हो गई, महंगाई होगी, महंगाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। अब ये बात के ऊपर ये चीज़ के इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एंकर पर्सन खिलाफ है कि इस चीज़ के ऊपर जी फैसला बिल्कुल इत्तफाक राय पाई जा रही है कंपनी के अंदर, कंपनी के छोटे बड़े लोगों के अंदर, कि जो लोग मईशत का रोना रो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर या अकाउंट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी महंगाई होगी, वाकईतन पेट्रोल महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों कार्रवाई की जाएगी? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि एक तो वाकई वैसे भी पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है। कुछ ही एक ही दिन पहले आपने ये देखा होगा कि ये जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल के अंदर है, चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे वो दहशतगर्दी के लिहाज से हो। अगर वाकईतन पाकिस्तान के अंदर महंगाई ना होती, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब ना होते, जिस तरह अभी जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर ये चीज़ तय हुई कि जो मईशत को निशाना बना रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई है, जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी हो गई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि उसी चीज़ का इकरार मौजूदा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल की तरफ से माशी तौर पर और दहशतगर्दी के लिहाज से। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँ कि जब उसी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर एक बंदे ने एक चीज़ कह दी कि पाकिस्तान के माशी हालात वाकईतन बिगड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आवाम यही चीज़ कह रही कि पाकिस्तान के मईशत ख़राब हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो चुकी, तो यहाँ पर जी आवाम गलत हो चुकी। जो सोशल मीडिया के ऊपर एंकर पर्सन और हम और दूसरे ये कह रहे कि रोटी पहले 10 रुपये थी और आज 25 से 20 रुपये हो गई, वो महंगी हो चुकी। और जो पेट्रोल तकरीबन 250 प्लस लाने की बातें की रही, जो पेट्रोल बिल्कुल बढ़ा के यहाँ पर भी महंगाई आवाम के कंधों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर गलत हैं। तो हम ऐसी बातें ना करें। यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंटेंट्स के मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी। आने वाले वक्त के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों? ताकि उनका मुंह बंद कर दिया जाए, वो ये ना कह सके तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो चुकी है, पाकिस्तान की मईशत ख़राब है। क्या इस तरीके से किसी के मुँह बंद करने से, किसी का हाथ बांध देने से, किसी के अकाउंट बैन करने से क्या ये चीज़ वाकईतन ख़त्म हो जाएगी? पाकिस्तान के अंदर महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्या महंगाई? ये कोई तरीका नहीं होता पाकिस्तान की मईशत को या किसी भी मुल्क की मईशत को संभालने के लिए कि लोगों की आप ज़बानें ही बंद कर दें या लोगों के आप हाथ ही बांध दें या लोगों के अकाउंट के खिलाफ आप कार्रवाई करना शुरू कर दें कि वो महंगाई की तरफ के खिलाफ ना बोलेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ेगी। और अगर इस चीज़ के सारी नाकामी का क्रेडिट मैं दूंगा तो वो मौजूदा शहबाज हुकूमत को दूंगा, क्योंकि 8 महीने की तारीख के अंदर या ना तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ, अफ़गानिस्तान के तालिबानों के साथ कोई मुआहदा कर पाए, ना कोई मुज़ाकरात कर पाए। उसकी सूरत में आप ये देखें कि मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो इस मौजूदा हालात के अंदर सबसे बड़े मसले हैं दो। एक तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हर आने वाले नए दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है। कोई इसके अंदर शक व शोबात नहीं।
اب نہ تو آگے کوئی راستہ ہے نہ تو کوئی پیچھے راستہ ہے۔ IMF کی شرط اگر موجودہ فیڈرل گورنمنٹ مانے گی، IMF کی شرط و شرائط کے اوپر چلے گی، IMF کے روڈ میپ کے اوپر چلے گی، تب اور زیادہ مہنگائی بڑھے گی پاکستان کے اندر۔ اگر تو پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے گا پھر بھی پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھے گی۔ اگر پاکستان کو عام انتخابات کی طرف لے کر جایا جائے اور کوئی نئی پارٹی الیکٹ ہو کر آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آتے ہی پاکستان کی معیشت کو سنبھال لے، کم از کم اسے بھی 3 سے 4 سال چاہیے، تب بھی مہنگائی ہوگی۔ آپ بالکل، میں اگر پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ کہوں کہ اگر وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اگر پاکستان کو عام انتخابات کی طرف لے کر جایا جائے گا، جو نئی پارٹی الیکٹ ہو کر آئے گی، جو نیا عوامی مینڈیٹ آئے گا، وہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالے گا، بالکل بھی یہ جھوٹ ہے۔ چاہے وہ خان صاحب ہی کیوں نہ ہو، پاکستان کی معیشت اس نقطے کے اوپر آ کر ٹھہری ہوئی ہے کہ IMF کے شرط ماننے کے علاوہ اس موجودہ پاکستان کے پاس کوئی اور دوسرا روڈ میپ نہیں، اس ابھی موجودہ حالات کے اندر۔ اور اس موجودہ حالات کے اندر اگر میں کہوں کہ 2023 اور 2024 یہ 2 سال آتے ہیں، 2 سال کے اندر بالکل اگر آپ کہیں کہ ہر چیز یہاں پر سستی ہو جائے گی، یہاں پر چیزیں گریں گی، تو بالکل بھی یہ نہیں ہونے والا۔ اور ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں پر پریشان، دہشت گردی ہر آنے والے دن کے ساتھ یہاں پر کاروائیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ جو چیزیں طے ہوئی، ایک تو یہ طے ہوئی کہ جی اگر ایک طرف سب سے پہلے جو معیشت کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں ان کی زبانیں بند کی جائے تاکہ وہ اپنا دھیان پورا مکمل فوکس دہشت گردی کی طرف کر پائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر معیشت کے حوالے سے بھی آپ کو پہلی کی پہلی صف کے اندر اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی۔ اگر پاکستان کی میں یہاں پر باؤنڈریز کی بات کروں تو وہاں پر جو دفاع کرے وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی۔ یہاں پر ہر چیز چاروں طرفوں سے ایک ادارے کو ہی آگے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں یہاں پر کہوں کہ یہاں پر بالکل موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، PDM کی جماعتوں کے کیا رول ہے، وہ بالکل مائنس ہے، زیرو ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی رول ان لوگوں نے 8 مہینوں کے اندر کردار ادا نہیں کیا پاکستان کے اندر، سوائے پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھی، موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی، پاکستان کے اندر مہنگائی آئی، موجودہ فیڈرل گورنمٹ کی سب سے بڑی، میں اگر کہوں کہ ان کا بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر مہنگائی لانے کے اندر۔ وزیر خزانہ تبدیل کر دیا کہ اسحاق ڈار صاحب آ کر پاکستان کے اندر یہ جو ڈالر کا ریٹ اوپر چڑھ رہا ہے تو مصنوعی طور سے اب اگر ابھی میں کو کہوں کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے 225 روپے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اوپن مارکیٹ کے اندر یہ جو ڈالر بک رہا ہے وہ 260 پلس پر یہ جی سیل ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایکسچینج اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے اندر اتنا فرق ہوگا۔ اتنا ریٹ کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو ڈالر کی واقعتاً جو پاکستان کے اندر قیمت ہے وہ ہے ہی 260 اور 260 پلس، اس لیے اوپن مارکیٹ کے اندر یہ ڈالر 260 اور 260 پلس پر سیل ہو رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر ڈالر کو مصنوعی طور پر 225 پر ٹھہرایا گیا، اور اس کے اوپر یقین کرے بڑا 2 نمبری کی جا رہی ہے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے۔ اسی وجہ سے IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات طے نہیں ہو پا رہے، کیونکہ اگر موجودہ حالات کے اندر ان لوگوں نے IMF کے ساتھ مذاکرات کر لیے، IMF کے مطالبات مان لیے، IMF کے روڈ میپ کے اوپر چلنا شروع کر دیا، تو یہ جو مصنوعی طریقے سے ان لوگوں نے ڈالر کو 225 کے اوپر ایکسچینج ریٹ کے اوپر ٹھہرایا ہوئے، اوپن مارکیٹ کے اندر آپ کو پورا 250 پر بھی ڈالر نہیں ملے گا، آپ جہاں پر بھی پھریں تو یہ ڈالر آپ کو 260 پلس کے، آپ کو یہ 300 کے ساتھ ٹچ کرتا ہوا آپ کو ڈالر دکھائی دے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر موجودہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ہے ہی اتنا ہی 260 اور 260 پلس ہے، لیکن مصنوعی طور سے دکھاوے بطور اس ڈالر کو 225 پر دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ کب تک کریں گے؟ آخر ایک وقت جو اصلیت ہوگی وہ بالکل عوام کے سامنے آنا ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آٹے کی کیا حالت، 140 روپے فی کلو آٹا یہاں پر کسی بھی پاکستان کے شہر کے اندر دیکھیں اس سے اوپر بک رہا ہے، اس سے نیچے بالکل نہیں چل رہا۔ یہ موجودہ حالات ہے۔ اگر کردار کہوں اس ساری کی ساری ناکامیوں کا سب سے بڑا کریڈٹ اگر میں کہوں تو یہاں پر کمپنی کو بھی جاتا ہے۔ اس 8 مہینے کے اندر جو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا، یہاں پر بھی خان صاحب کی ایک بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارا حکومت کا تختہ الٹیں گے، اگر آپ میری حکومت کو نیچے گرائیں گے تو پاکستان کی معیشت کو ہم نے بڑے برے طریقے سے سنبھالا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی حکومت سے یہ معیشت پیروں کے اوپر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ آج وہ باتیں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی زور لگائے، موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جتنا بھی زور لگائے، وزیر خزانے چینج کریں یا جو کچھ بھی کریں، لیکن اب پاکستان کی موجودہ حالات کے اندر یہاں پر کوئی بھی معیشت کو سنبھالا نہیں جا سکتا، چاہے یہ الیکشن کی طرف جائیں، چاہے یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کر آئیں، چاہے یہ نگراں حکومت بٹھا کر لے دے، چاہے یہ الیکشن کا مؤخر کر دے، کسی بھی صورت میں پاکستان کی معیشت اب کسی سے بھی سنبھلنے والی نہیں ہے۔
अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कोई नई पार्टी इलेक्ट होकर आ जाती है अवामी मैंडेट के ऊपर, हाँ ये चीज़ें कि मईशत के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो यहाँ पर कंपनीज बंद हो रही है और जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट बंद हुई पड़ी है और जो ताजर यहाँ पर काम नहीं कर रहे, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, तो ये खुल जाएगी। इसके अंदर इंक्रीज़ आएगा, इंक्रीज़ यहाँ इन मामलात के अंदर आएगा तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के अंदर बिल्कुल ये स्टेबल मईशत चलने लग जाएगी। स्टेबल का मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो उसी चीज़ के ऊपर रुक जाएगी, लेकिन इस महंगाई के मामले को नीचे लाने में एक बहुत बड़ा टाइम लगेगा, चाहे इस मौजूदा हालात के अंदर या चाहे बाद में कोई पार्टी नई इलेक्ट होकर आ जाए। तो ये एक अहम मामला है। आप ये देखिए कि महंगाई को कम करने की बजाय अब इन्हें बिल्कुल अगर किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि अगर हम जो कुछ भी अब इस चीज़ की समझ आ चुकी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर हम इलेक्शन भी करा लें तो पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकते, महंगाई और भी बढ़ेगी। इलेक्शन ना भी कराए तो पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सकते, ये महंगाई और भी बढ़ेगी। और अगर टेक्नोक्रेट सेटअप यहाँ पर लगा दे तो महंगाई बिल्कुल सर से भी ऊपर निकल कर चली जाएगी। तो किसी भी सूरत में बचने का कोई चांस नहीं। अब इन लोगों ने ये फैसला किया है कि जो लोग मईशत के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई हो चुकी, जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोटी महंगी हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो चुका, पाकिस्तान के अंदर आटा महंगा हो चुका, तो उन लोगों की ज़बानें ही बंद कर दी जाए, उनके हाथ ही बांध दिए जाएं। तो ये फैसला किया गया जी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर। और उसके बाद इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर ये भी फैसला किया गया कि अब जो दहशतगर्दी के खिलाफ अब अगर हमने कोई ऑपरेशन किया और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, बिल्कुल जड़ से दहशतगर्दी को उखाड़ने की बातें की जा रही है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी खूना जंगी बिल्कुल मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान का इंतज़ार किए हुए हैं। अगर आप तहरीक तालिबान के खिलाफ बिल्कुल अगर जंग के मैदान के अंदर उतरते हैं तो आप ये कैसे समझ सकते हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन मौजूद है वो कैसे खामोश बैठे रहेंगे? ये हो ही नहीं सकता। आने वाले हालात के अंदर अगर आपने पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए तो अफगानिस्तान के अंदर से भी आपके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पर अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की तरफ से मौक़िफ़ क्या पेश आएगा? ये मौक़िफ़ आएगा जी ये हम तो नहीं कर रहे, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बयान आएगा जी अफगानिस्तान के तालिबानों की तरफ से, मुजाहिदीन की तरफ से, आपका ये अपना मामला है, तहरीक तालिबान के साथ सोल्व करें। तो ये मामलात अगर ऑपरेशन जारी हो गए तो अफगानिस्तान की तरफ से भी हमले मुतवक्की हैं। ये पाकिस्तान की मईशत का हाल है और ये पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ का हाल है। हर तरफ से पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को गिरा कर रख दिया गया, ज़मीन बोझ कर रख दिया गया। इन सारे मामलात के ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।